So hi YouTube family, welcome back to our another vlog. So after so long making this video and I hope तुम लोग अच्छे हो गए, मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, मतलब ठीक है। काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी क्योंकि बहुत दिनों से मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी चल रहा है क्योंकि स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं। उसके बाद जो मेरे बैकलॉग्स है उसको भी कंप्लीट करना है एंड थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैंने इंक्रीज़ कर दिया, तो मतलब सारा टाइम इसी में चला जा रहा है एंड देन फिर वीडियोस रिकॉर्ड करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। सो आफ्टर सो लॉन्ग मेरे को लगा कि तुम लोग को एक अपना स्टडी अपडेट भी दे दूँ एंड तुम लोग के बारे में भी जान लूँ। सो इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट माई स्टडीज़ एंड मैं कैसे प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं कैसे बैकलॉग्स को मैं हैंडल कर रहा हूँ एंड कैसे बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे और कैसे मेरे 11th बर्बाद हो चुका है, उसके सिलेबस को कैसे कंप्लीट कर रहा हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो राइट नाउ इट्स ऑलमोस्ट 2:30। मैं तुम लोग को दिखाता हूँ, वेट। सो अभी ऑलमोस्ट 2:30 होने वाले हैं एंड आई एम डन फॉर टुडे। लाइक मेरा आज का जितना टास्क था वो मैंने कंप्लीट कर लिया। आज का हमारा दिन सिंपल था, लाइक स्कूल से आया, थोड़ी देर रेस्ट किया एंड उसके बाद फिर मैंने अपनी क्लासेस ली। मैं अभी लाइव क्लासेस नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ मैथ्स की मैं 2.0 से लाइव क्लासेस लेता हूँ। बाकी जो मेरे बैकलॉग्स पेंडिंग है मैं उनको कंप्लीट कर रहा हूँ। मैं अभी पर डे ट्राई कर रहा हूँ कि मैं लगभग 4 क्लासेस लूँ एंड लेक्चर्स के साथ मैं ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ लेक्चर्स ही ले रहा हूँ, लेक्चर्स के साथ मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ जो सर डीपीपी भी देते हैं तो उनको भी सॉल्व करता हूँ। तो यार रिसेंटली आई नोटिस कि मेरे कमेंट सेक्शन में मोस्टली बच्चे यही पूछ रहे हैं कि भाई तेरा 11th का सिलेबस का क्या हुआ, तू 11th का सिलेबस कैसे कंप्लीट करेगा। क्योंकि देखो अभी सिर्फ 5 महीने बचे हुए हैं और इस 5 महीने में हमें 11th का सिलेबस भी कंप्लीट करना है एंड 11th तो हमारा वेस्टेड है ही, साथ ही साथ 12th का तो तुम्हें पता ही हमारा कैसा चल रहा है और 12th में तो लंका लगी ही पड़ी है। तो चलो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करते हैं कि हम 11th और 12th के सिलेबस को कैसे मैनेज करेंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो चलो डिस्कस करते हैं। तो यार जो लोग मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं या फिर बहुत टाइम से देखते हुए आ रहे हैं उनको पता होगा कि मैंने 11th में 2025 को एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने सेम चीज़ के बारे में डिस्कस किया था। उस वीडियो का लिंक मैं तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वो वीडियो मैंने मई में डाला था, मतलब आज से लगभग 3 महीने पहले, और उस समय हमारे जेईई मेंस के अटेम्प्ट में लगभग 8 महीने बचे हुए थे। और भाई उस वीडियो को बनाते टाइम मैं उतना ही डिप्रेस था जितना कि आज तुम लोग हो। तो उस वीडियो में मैंने अपने लिए कुछ रूल्स डिसाइड किए थे एंड अपनी प्रिपरेशन में कुछ चेंजेस करने का फैसला लिया था। जैसे कि मैंने अपने प्रिपरेशन में मेंटरशिप प्रोग्राम को परचेज करने का डिसीजन लिया था और उसके साथ साथ मेरी स्लीप साइकिल भी बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, तो उसको ठीक करने के लिए भी मैंने बहुत सारा काम किया उस पर। तो उस वीडियो के बाद मेरे को काफ़ी सारे कमेंट्स आए और बहुत सारे मैसेजेस आए टेलीग्राम पे कि भाई मेंटर प्रेप की मेंटरशिप वर्थ इट है या नहीं, हमें लेना चाहिए या नहीं, कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो देखो उस समय तो मैंने मेंटरशिप लेने का डिसीजन लिया था, तो उस समय मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाया क्योंकि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने कभी लिया नहीं था। सो मैंने सोचा कि एक बार मैं इसको एक्सपीरियंस कर लूँ, मेरा मेंटरशिप कैसा जाता है, क्या क्या चीज़ें है, फिर उसके बाद फिर मैं तुम लोग को बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखो फाइनली इस वीडियो में मैं उन सारे क्वेश्चंस का जवाब देने वाला हूँ जो तुम लोग उस टाइम पे मेरे से पूछ रहे थे। तो देखो आज से 3 महीने पहले मैंने ज़्यादा मेजर चेंजेस तो नहीं किए थे, बस 2 चेंजेस ही थे एंड शायद वो 2 चेंजेस इनफ थे ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि उसकी वजह से मेरी प्रिपरेशन में अच्छा बदलाव आया है एंड जेन्युइनली आया है। तो देखो उस टाइम पे मैंने मेंटरशिप के रिगार्डिंग जो तुम लोग कमेंट कर रहे थे मैंने उसका कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं तुम लोग को मिसलीड नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि ये मेंटरशिप कैसे चल रही है, क्या होगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई आकर के बाद में बोले कि भाई तेरी वजह से मेरे इतने पैसे बर्बाद हो गए, 1000 रुपये या फिर 20,000 रुपये जितने भी तुम लोग मेंटर प्रेप को दे रहे हो। तो देखो अभी मेरे 3 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं मेंटर प्रेप की मेंटरशिप को लिए हुए एंड आई थिंक अभी मैं एक परफेक्ट बंदा हूँ तुम लोग को एक गाइड करने के लिए तुम्हें मेंटरशिप लेनी चाहिए या नहीं, ये यूजफुल है या नहीं, या फिर इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो चलो एकदम शुरू से शुरुआत करते हैं। तो देखो मेंटर प्रेप का मैंने 3 मंथ का प्लान लिया था। सबसे पहले तो जो उनका फ्री सेशन होता है पहले मैंने उसको देखा और उसको देखने के बाद मुझे अच्छा लगा, तब जाकर के मैंने उसको खरीदने का डिसाइड किया। तो देखो जो मैंने 11th मई को एक वीडियो डाली थी उसमें मैंने तुम लोग को बताया था कि इस प्लान में मुझे एक IITian मेंटर मिली थी जिन्होंने मुझे सबसे पहले कॉल पे बता दिया था कि देखो तुम कोई पतंजलि की जड़ी बूटी तो खा नहीं रहे हो जिससे खाने के बाद तुम्हारी एकदम प्रिपरेशन एकदम ही नेक्स्ट लेवल हो जाएगी और जो तुमने मतलब अपनी 11th वेस्ट की है और जो तुमने मक्कारियाँ की है वो सब सही हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो देखो मैंने इस चीज़ को समझा और धीरे धीरे उनके हिसाब से जो उन्होंने मुझे गाइड किया और उनके शेड्यूल के हिसाब से मैंने फॉलो किया और काफ़ी सारी चीज़ें मेरी एकदम अच्छी होने लगी। मेरा जो प्लान था उसका नाम प्रीमियम प्लान था जो कि 3 मंथ्स का होता है एंड मेरा भी जस्ट कुछ ही दिन बाद मेरा प्लान एक्सपायर होने वाला है, तो मैं उसको सोच रहा हूँ रिन्यू कर लूँ क्योंकि अभी मुझे उसकी और थोड़ी नीड है इसलिए। तो देखो भाई अगर तुम मेंटर प्रेप पे चाहे 1 मंथ का प्लान लो या फिर 12 मंथ का, तुम्हें IITian मेंटर मिलते हैं अगर तुम 3 मंथ्स का प्लान या फिर उससे ऊपर का प्लान लेते हो। अगर तुम 1 मंथ का प्लान लेते हो तो देखो वो डिपेंड करता है कि IITian की अवेलेबिलिटी पे वो कैसा है, सो उस अकॉर्डिंग तुम्हें IITian मेंटर मिलता है। लेकिन अगर तुम 3 मंथ्स के ऊपर वाला प्लान लेते हो, देखो मैंने 3 मंथ का प्लान लिया था क्योंकि मुझे IITian मेंटर ही चाहिए थे, इसलिए मैंने 3 मंथ का प्लान लिया और मुझे IITian मेंटर मिले भी। तो इस प्लान में मुझे एक टेस्ट सीरीज भी मिली थी, वो टेस्ट सीरीज मुझे ठीक ठाक लगी, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड भी नहीं थी और मतलब ज़्यादा ईजी भी नहीं थी, मतलब मॉडरेट लेवल थी। अगर तुम्हें कोई एक मॉडरेट टेस्ट सीरीज चाहिए
तो तुम्हें इस प्लान में वो मिल जाएगी। तो यार देखो, इस मेंटरशिप प्रोग्राम में मुझे जो कि सबसे सही चीज़ लगी है वो है डेली शेड्यूल। मतलब जो मेरी मेंटर थी वो मुझे डेली शेड्यूल बना के देती थी। मतलब मेरा जो मेंटरशिप लेने के पहले का जो शेड्यूल था, मतलब मेरे पास कोई एकदम फिक्स प्लान नहीं था। मैं कभी फ़ोन चला रहा हूँ, कभी मतलब कहीं इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा हूँ, कभी रील्स देखने लग रहा हूँ, मतलब भटक जाता था भाई कि समझ ही नहीं आता था मैं बैकलॉग्स कंप्लीट करूँ या फिर लाइव लेक्चर्स लूँ, किस पे टाइम दूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करूँ। सो मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड था। बट जब से मैंने मेंटरशिप ज्वाइन की उसके बाद फिर मुझे मतलब मेरी जो मेंटर है वो मुझे डेली मतलब सुबह सुबह मुझे एक अपना मेरा जो शेड्यूल है वो बना करके दे देती थी कि मुझे ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, इतने लेक्चर्स लेने हैं, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और किस पे ज़्यादा टाइम देना है। तो लाइक एक प्रॉपर प्लान होता था मेरे पास दिन भर की मुझे ये चीज़ें कंप्लीट करनी है और मुझे अपने मेंटर को बताना भी है कि मैंने ये चीज़ें टास्क कंप्लीट किए। सो एक वो भी रहता है कि हाँ कोई मुझे सुपरवाइज कर रहा है, तो मतलब उसके डर से भी हम चीज़ें कंप्लीट करते हैं। तो यार देखो, तुम भी एक प्रॉब्लम फेस करोगे। मतलब अभी तुम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होगे, मतलब तुम कभी रील्स देख रहे हो, कभी यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हो, कभी समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा बैकलॉग कंप्लीट करूँ, क्या करूँ। मतलब एक कोई प्रॉपर प्लान नहीं है। बट ऐसी चीज़ें तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो और फिर जब तुम्हारा टेस्ट आता है और जब तुम्हारे टेस्ट में कम नंबर आते हैं तब जाकर के तुम्हें रियलाइज़ होता है कि भाई ये सब कर क्या रहा हूँ मैं। तो ऐसा मेरे साथ भी होता था। बट फिर अब तो ठीक हो गया, मतलब अब काफ़ी ज़्यादा सुधार आ गया मुझ में और अब मैं काफ़ी अच्छे से मतलब अपना शेड्यूल फॉलो कर रहा हूँ। तो यार जो मेरी मेंटर थी, मैंने उनको अपना बताया कि मेरी क्या क्या चीज़ें पेंडिंग है, क्या बैकलॉग्स है और क्या मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है। तो देखो, सबसे पहले उन्होंने मेरा एक प्रॉपर रोड मैप बनाया और मेरे से एक क्लियर टारगेट बता दिया कि भाई मुझे अगस्त मंथ तक में ये मेरा एक क्लियर टारगेट होना चाहिए, मुझे ये चीज़ें कंप्लीट करनी ही है। तो देखो, ये टारगेट बनाने वाली चीज़ मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई की। लास्ट ईयर मैंने बार बार टारगेट बनाता था कि मुझे इस मंथ में ये कंप्लीट करना है, बट वो कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाता था क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगा लेते हैं अपने आप से कि भाई हम इतना कर ही लेंगे, मतलब अनरियलिस्टिक चीज़ें बना लेते हैं। बट जो ये मेरी मेंटर है वो खुद IITian है, मतलब वो भी इस जर्नी को कर चुकी हैं एंड उनको पता है कि भाई क्या क्या चीज़ें कर पाएगा बच्चा और कितना नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन्होंने भी ये फेस देखा हुआ है। सो उनको एक प्रॉपर आइडिया है कि मतलब कितना रियलिस्टिक चीज़ें बतानी है बच्चे को और मतलब वो कर पाएगा या नहीं। सो उन्होंने मेरे को एक रियलिस्टिक टारगेट बताया और मैंने उसको कंप्लीट भी किया। तो यार देखो, ऐसा नहीं कि मेंटर ने मेरा एक रोड मैप बना दिया उसके बाद मेंटर गायब हो गए, ऐसा नहीं है। देखो, मेरी रोज मेंटर से रात को बात होती है लाइक, तो रोज सुबह वो मुझे एक शेड्यूल बना के दे देते हैं कि ये तुम्हें दिन में ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, ये तुम्हारे टास्क हैं। एंड फिर वो मैं रात में उन पर कॉल पे डिस्कस करता हूँ कि मैंने ये टास्क कंप्लीट किया, मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आई। फिर देन हम डिस्कस करते हैं कि कैसे उसको कॉप अप करना है, क्या नेक्स्ट हमें फॉलो करना है। सो मतलब एक प्रॉपर गाइडेंस रोज मिलती है और रोज हम कॉल पे डिस्कस करते हैं। तो वो एकदम प्रॉपर शेड्यूल रहता है, लाइक उसमें टाइम पे लिखा हुआ रहता है कि मतलब इस टाइम स्लॉट में मुझे ये चीज़ कंप्लीट करनी है, इस टाइम पे मुझे ये फिजिक्स पढ़ना है और ये केमिस्ट्री पढ़ना है। तो कभी कभार कोई चीज़ मिस हो जाती थी कि भाई मैंने इस टाइम स्लॉट पे मैंने कुछ और काम कर दिया, टाइम वेस्ट कर दिया। तो देखो, डांटती भी थी वो मेंटर, हाँ मतलब उसी डर की वजह से मैं अब थोड़ा मतलब सिंसियर हो गया हूँ, मतलब सारी चीज़ें मैं अच्छे से कर रहा हूँ टाइम पे। सो यार एक डर रहता था कि मेंटर मुझे डांटेगी, तो जो भी मुझे वो टास्क मिलते थे मैं वो उनको कंप्लीट करता था पूरा। सो यार देखो, मुझे लगा कि तुम लोग को भी मेंटरशिप की नीड हो सकती है, क्योंकि मेरे को काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे टेलीग्राम पे और काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि भाई कि ये मेंटर प्रेप की मेंटरशिप के बारे में बताओ कैसा है क्या है। सो मेरे को लगा कि हाँ ठीक है, अब बताना चाहिए, अब सही टाइम है, तुम लोग को मैं अच्छा सा रिव्यू दे सकता हूँ। सो देखो, एक प्रॉपर रिव्यू मैंने तो तुम लोग को काफ़ी सारी चीज़ें बता ही दी हैं। तो यार देखो, अगर तुम मुझसे पूछो कि भाई मेरे 11th बर्बाद है, अब मुझे क्या करना चाहिए, तो देखो सबसे पहले तो या तो तुम खुद अकाउंटेबल बन जाओ या फिर तुम्हें अकाउंटेबल बनना है तो तुम एक मेंटरशिप ले सकते हो। तो देखो, अभी 5 महीने का टाइम बचा हुआ और क्या पता ये 5 महीने तुम्हारे लाइफ के कितने साल डिसाइड करने वाले होंगे। तो कोई भी डिसीजन लो भाई, सोच समझ के लो, जो भी तुम्हें सही लगे। बट यार इस बार टाल मत देना। लाइक अगर तुमने 11th में को अगर वो वीडियो देखने के बाद अगर तुमने एक डिसीजन ले लिया होता कि अगर तुम्हें मेंटरशिप चाहिए या फिर तुम्हें जो भी करना हो, तो शायद ये वीडियो देखने की जरूरत भी ना पड़ती तुम्हें। तो देखो, मैंने अपना रिव्यू तो दे दिया है, मुझे जैसा लगा मैंने एक ऑनेस्ट रिव्यू दे दिया तुम लोगों को, और उस वीडियो का लिंक मैं तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम वहाँ से चेकआउट कर लेना। बाकी मेंटरशिप के लिंक मैं तुम्हें नहीं देने वाला हूँ, तुम खुद जाकर के सर्च कर लो, गूगल है, तुम वहाँ जाकर के सर्च कर सकते हो। तो यार इस वीडियो में बस तुम लोग से यही डिस्कस करना था। सो बहुत कम टाइम बचा है, अब हमें सीरियस होना पड़ेगा। सो एक अच्छा से डिसीजन लो और अच्छे से स्टार्ट करो, और बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।